नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मासिक राशिफल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आपको आज जानकारी दूंगा कि यह जो अक्टूबर का महीना है, इसमें किस प्रकार से ग्रह गति आपको हमको सबको प्रभावित करने जा रही है। 5 बातें रहेंगी जो मुख्य रूप से आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। हर राशि वालों के लिए फल लगन पर आधारित रहेगा, इसलिए लगन के अनुसार ही सुने। जिनको अपनी लगन कुंडली मालूम है वो इसको लगन से फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। उसमें फल में जो सटीकता होती है उसमें कुछ कमी रहती है। मित्रों, 5 चीजें यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली धन की, दूसरा आपकी एजुकेशन, संतान, तीसरा हेल्थ कैसी रहेगी, चौथा आपकी जॉब कैसी रहेगी और 5वां क्या कुछ नया होने जा रहा है, वह आपकी लव लाइफ व वैवाहिक जीवन। यही मुख्य बिंदु होते हैं जो हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर इस महीने में क्या परिवर्तन होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से आपको अवगत करा देता हूं। गुरु धनु राशि में है, अपनी ही राशि में। शनि भी अब मजबूत हो चुके हैं, मार्गी, अपनी मकर राशि में। इसके अलावा राहु और केतु का परिवर्तन उच्च का हो चुका है, यानी कि यहां पर राहु तो वृष में है और केतु वृश्चिक में है। मित्रों, इसके अलावा ये तो वो है जो अभी अक्टूबर में ही नहीं, नवंबर में भी इनका प्रभाव रहेगा, क्योंकि इनका भी गोचर नहीं चेंज हो रहा। अब किन ग्रहों का गोचर चेंज हो रहा है वो बता देता हूं। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और नीच के हो जाएंगे। ग्रहों का राजा, सबसे बलवान ग्रह वो नीच होता है, तो अच्छी बात तो नहीं है। पर देखिए प्रभु का सेटअप कितना प्यारा है बनाया हुआ कि जिस समय सूर्य नीच का होगा उसी समय पर नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो जो सूर्य का जो फल होता है नीचता वाला, उसमें कमी होती है, क्योंकि दैवीय शक्ति जो होती हैं वो पृथ्वी लोक के ऊपर वास करती हैं। इसलिए हम 9 के 9 दिन माता दुर्गा के व्रत रखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। मित्रों, इसके अलावा यहां पर एक और परिवर्तन होगा, वो है मंगल का। मंगल मेष राशि में है, कुछ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं दे रहे, पर कुछ लगन राशि के लिए अब अच्छा देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वापस मीन राशि में अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं। तो कुछ को रिलीफ मिलेगा तो कुछ को मीन में जाने के बाद में नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा बुध ग्रह 14 अक्टूबर को तुला राशि में वक्र स्थिति में आ जाएंगे। अभी भी तुला में ही है, पर उल्टे चलने लगेंगे उस राशि के अंदर। मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र कन्या में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। अब यहां पर मुख्य बिंदु क्या निकल के आए कि 2 ग्रह हैं जो नीच हो रहे हैं, एक सूर्य और दूसरा शुक्र। तीसरा मुख्य बिंदु निकल के आया यहां पर कि मंगल और बुध वक्र स्थिति में आ रहे हैं। 2 नीच, 2 वक्री, 2 स्वयं राशि के शनि और गुरु, और 2 ग्रह उच्च के राहु और केतु। क्या विचित्र संयोग है ग्रहों का। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले मैं बताता हूं मिथुन लगन की स्थिति, कि आखिर इस लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए क्या फल रहेगा इस पूरे महीने में। आपकी लगन के स्वामी बुध हो जाते हैं, तो सबसे पहले बुध की स्थिति को समझ लेते हैं। बुध लग्नेश और चतुर्थेश धन के स्वामी होकर के इस महीने में वो आपकी एजुकेशन के घर में रहेंगे। बहुत अच्छा है, काफी बेहतरीन है। तो प्रथम नंबर पर बात कर लेता हूं आपके फाइनेंस की। मित्रों, आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कोई जो संकट है वो नहीं दिखाई दे रहा। उसका कारण है कि एक तो गुरु आपके लिए बहुत बलवान है धन के कारक होकर के, और स्वयं जो दूसरे कारक होते हैं शुक्र धन के, उनकी जो स्थिति है वो भी बलवान है। तो फाइनेंशियल जो गेन है वो यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर एक सलाह देना चाहूंगा कि पारिवारिक जो मतभेद हैं वो यहां बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि की एक अलगाववादी दृष्टि परिवार के घर में आ रही है, तो वैचारिक मतभेद यहां बढ़ेंगे।
इसके अलावा एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। कुछ ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे आप, ज्यादा सोचने लगेंगे बच्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, क्योंकि यहां पर सूर्य नीच के होंगे 17 अक्टूबर को 5th हाउस में। सूर्य का पंचम भाव में नीच होना अच्छा नहीं है। यहां पर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। यहां पर मति भ्रम, पेट, आंख, हड्डियों से संबंधित शिकायत और साथ में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा, वह भी 10 दिनों तक, 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। मित्रों, यदि मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो वो भी यहां पर खटास में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रेम के ही घर में सूर्य नीच के हो रहे हैं। तो इन 10 दिनों में कोई मनमुटाव हो सकता है, इसलिए इन्हीं 10 दिनों में आपको एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए। बात करूं आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैरिज के घर में गुरु बलवान स्थिति में है, एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके, इसलिए किसी प्रकार का कोई चिंता वाली स्थिति यहां नहीं नजर आ रही है। सामान्य गति से जैसा अभी तक चल रहा है आपका रिलेशन चलता रहेगा। बात करूं जॉब की, तो जॉब की लॉर्डशिप आपकी यहां पर आती है गुरु के पास में, और गुरु स्वयं मजबूत स्थिति में है और जॉब के घर में मंगल वक्र स्थिति में बैठे हुए हैं, तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो लोग सेना में, पुलिस में कार्यरत हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, कोई उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अग्नि षड्यंत्र से संबंधित काम करते हैं, तो ऐसे सब लोगों के लिए यहां पर काफी बेहतरीन ये समय कहा जा सकता है। अब बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, हेल्थ की लॉर्डशिप आपकी मंगल के पास आती है और मंगल शनि की दृष्टि में है। इसके अलावा यहां पर सूर्य का नीच होना और हेल्थ के घर में केतु का होना कोई ऑपरेशन, सर्जरी का योग बना देता है, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखें हेल्थ को लेकर के, और तली चीजों को अवॉइड करें। अपने खान पान का प्रॉपर ख्याल रखना आपको यहां पर चाहिए। इसके अलावा इस महीने में आपके लिए कौन से ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे, तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा गुरु की, जो एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बना चुके हैं। और जो दूसरा आपके लिए सपोर्टिव ग्रह रहेगा वो स्वयं आपकी लगन का स्वामी बुध ही रहेगा, क्योंकि वो आपके पंचम भाव में बुद्धि के घर में बैठा है। तो ये स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। यहां पर नीच के सूर्य को बैलेंस करने का काम बुध ही करेंगे, क्योंकि ये यहां पर एक मजबूत स्थिति में है, और वक्र हो जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा फल यहां पर बुध देना शुरू करेंगे 14 अक्टूबर से। नेक्स्ट अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कन्या लगन की। मित्रों, ये जो लगन होती है ये रूल्ड होती है स्वयं बुध से। अब लग्नेश बुध शुरुआत से ही, आपके महीने की शुरुआत से ही धन में बैठे हैं, फाइनेंस में। बहुत अच्छी बात है, पैसा हर कोई चाहता है, और इस महीने आपको पैसा वृद्धि का एक योग भी बन रहा है, और इनफैक्ट ये वक्री भी हो जाएंगे 14 अक्टूबर को, तो और जल्दी तीव्र गति के साथ में इनका फल बढ़ेगा, यानी कि 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देना ये अब शुरू कर देंगे। तो आपको मैं बधाई देता हूं, आपका कोई पैसा फंसा हुआ है वो निकल जाएगा, कोई पारिवारिक मतभेद चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, और जो भी होगा जल्दी होगा। इसलिए कन्या लगन वालों का कोई ये प्रश्न चल रहा है मन में कि आर्थिक रूप से कैसे रहेंगे, तो बिल्कुल अच्छे रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इनफैक्ट यहां पर 17 तारीख तक तो बुध भी आपकी लगन में बैठे हैं, तो लगन का और वाणी का, लगन का, शरीर का, परिवार का, धन का इनका संबंध बन रहा है। अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य नीच हो जाएंगे धन के घर में। ये एक बात जरूर यहां रहेगी जिसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और 10 दिन तक यहां परम नीच रहेंगे, क्योंकि 10 डिग्री तक परम नीच होते हैं। तो 17 से 27 इन 10 दिनों में कोई आर्थिक लेन देन ना करें, कोई व्यापार वृद्धि को लेकर कोई डील फाइनलाइज ना करें यदि आप कन्या लगन के ही हैं तो। और यहां पर पारिवारिक मतभेद काफी बढ़ेंगे इस दौरान, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि परिवार के लोगों के साथ में छोटी छोटी बातों पर उलझे ना, अवॉइड करें। यह सबसे अच्छा होता है कि जब समय विपरीत हो तो शांत होकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अब बात करता हूं, धन की बात हुई, आपके शरीर की बात हुई, आपकी एजुकेशन कैसी दिखाई देती है, संतान का सुख कैसा दिखाई देता है। एजुकेशन के घर में स्वयं शनि बैठे हैं, बहुत पावरफुल स्थिति में है, मार्गी भी हो चुके हैं।
पैसे को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के किसी प्रकार का कोई दो मत, कोई तनाव चिंता वाली बात नहीं है। इनफैक्ट त्रिकोण में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं, उच्च के होकर अकस्मात भाग्य उदय करेंगे। और इतना ही नहीं, भाग्य स्थान में राहु त्रिकोण में और फिर नवम दृष्टि से वो देख रहे हैं शनि को, अपने मित्र को। तो यानी कि संतान का सुख तो बढ़ेगा, पर पेट में शिकायत भी बढ़ेगी, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी आएगी, नसों में आपको समस्या हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। पर एजुकेशन में सफलता मिलने के बहुत जबरदस्त योग दिखाई देते हैं। बच्चों के साथ में जो मतभेद हैं वो दूर होंगे। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ मींस लव लाइफ और मैरिज लाइफ। आपकी पत्नी की लॉर्डशिप गुरु के पास है। गुरु तो राजयोग बना के बैठे, यानी कि लव पार्टनर या आपके जो आपका दाम्पत्य जीवन है, आपके साथी के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। परंतु मंगल वहीं वक्री स्थिति में है और शनि की तीसरी दृष्टि में है और केतु की पंचम दृष्टि में है, और गुरु स्वयं केतु और शनि के पाप कर्तरी दोष में है। ऐसी स्थिति में यहां पर एक जबरदस्त तनाव हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तनाव, ऐसी सब स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मंगलिक दोष भी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यहां पर जैसे ही राशि परिवर्तन मीन में करेंगे 4 अक्टूबर को मंगल, तो एक मंगलिक दोष भी बना देंगे, इसलिए यहां पर सावधानी बरतनी होगी। मित्रों, अब बात करता हूं आपकी जॉब की। जॉब की और भाग्य की, दोनों की लॉर्डशिप शुक्र के पास और बुध के पास है। बुध तो स्वयं मजबूत है। जॉब का धन के साथ समन्वय बन रहा है, पैसा आएगा। कुछ लोग अगर गलत तरीके से, या जैसे हम कहें आम भाषा में कि ऊपरी कमाई में विश्वास करते हैं, ऐसे सब लोगों को कुछ यहां पर गेन बढ़ने की एक स्थिति बन रही है। इसके अलावा भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र हैं, 23 अक्टूबर तक तो सपोर्टिव हैं, परंतु उसके बाद सतर्क हो जाएं, क्योंकि लगन में आ जाएगा भाग्येश और नीच हो जाएगा, तो कोई धोखा दे सकता है। तो 23 अक्टूबर के बाद में सावधान रह करके काम करने की आवश्यकता होगी। आइए अब आपसे चर्चा करता हूं नेक्स्ट लगन राशि की, और वो रहेगी सिंह। मित्रों, सिंह लगन की जो स्थिति बन रही है, इसमें ग्रह गोचर यहां पर काफी निर्णायक साबित होगा। कारण है कि लग्नेश सूर्य हैं। लग्नेश सूर्य होकर के धन में बैठे हैं, और वो भी 17 अक्टूबर तक। जो भी बड़े डिसीजन करने हैं, मेरी बात को गौर से समझिएगा, वो आपको 17 तारीख से पहले ही कर लेने चाहिए। इनफैक्ट 20-22 तारीख तक ही कर लें, क्योंकि आपको यहां पर कहीं ना कहीं सूर्य के नीच होते ही, तीसरे भाव में इनके आते ही जबरदस्त कोई ना कोई तनाव, धोखा, कलह कलेश, कोई मुकदमे में फंस जाना, झगड़ा कर लेना, बेवजह की लड़ाई किसी और की हो रही होगी, कूद उसमें आप जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, अभी तो शुरू के फर्स्ट 17 डेज आपके धन के घर में बैठे हैं, तो धन देते रहेंगे। उसके बाद नीच होंगे तो स्थिति ठीक नहीं है। बात करूं यदि फाइनेंस की, तो जैसा मैंने कहा, फाइनेंस को लेकर के अभी फर्स्ट 17 डेज कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप इस महीने प्रसन्न बड़े रहेंगे। 23 अक्टूबर तक आपकी जो मुद्रा रहेगी बड़ी प्रसन्नचित रहेगी। आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा लोगों के प्रति। इसके अलावा सुख साधनों की यदि बात करूं, तो अभी कुछ नया परचेज नहीं करना चाहिए, रुक जाएं अभी थोड़ा सा। कम से कम मैं ये बोलूंगा कि 17 तारीख 18 तारीख तक रुकें, या कम से कम 15 तारीख तक रुकें, उसके बाद कुछ नया खरीद सकते हैं अगर लेना चाहें तो। मित्रों, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपकी एजुकेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो जबरदस्त उछाल, इनक्रेडिबल, मतलब हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का सुंदर योग बन रहा है। एजुकेशन के फील्ड में, संतान के सुख में, स्वास्थ्य के घर में आपके शनि बैठे हैं, और वो भी स्वयं राशि के होकर के पेट से संबंधित पीड़ा दे देंगे आपको। कोई छाती से संबंधित विकार, कोई कैंसर कारक बीमारी यदि कोई चल रही है तो उसमें ध्यान रखना होगा। इस प्रकार के विकार यहां लग सकते हैं। आंतों की शिकायत, हर्निया की शिकायत, एक लंबी बीमारी का योग बनता है, क्योंकि सिंह लगन के अंदर शनि मार्केश हो जाते हैं, और मार्केश होकर के रोग के घर में बैठे अपनी राशि से 12वें में, तो खर्चे भी बढ़ा देते हैं।
पर यदि कोई पुलिस केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपकी विजय जरूर होगी, एक ऐसा भी योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करूं जॉब की, जॉब को लेकर के, भाग्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ नए आयाम बनेंगे, कुछ नया करना चाहें तो इन नवरात्रों में आप कर सकते हैं। बस जो ही करें उसको बहुत केयरफुली करें, लाइटली कुछ भी ना लें, और जितना हो सके स्वयं खुद मॉनिटर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये है 3 राशियों का अभी की आज की इस वीडियो में फल। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। ईमेल info@